इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें ER4U सॉफ्टवेयर में किस तरह से एक न्यू सप्लायर ऐड करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जाना होता है परचेज़ मैनेजमेंट के पेज पे। मैं ये परचेज़ मैनेजमेंट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमारा न्यू परचेज़ का पेज ओपन हो गया है। अब न्यू परचेज़ के पेज पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा है सेलेक्ट सप्लायर। तो यहाँ पे हमें क्या होता है, सप्लायर की लिस्ट मिलती है जो हमारे सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी एडेड है। हमें जो न्यू सप्लायर क्रिएट करना होता है उसके लिए हमें यहाँ पे प्लस का साइन दिया हुआ है, हमें इस पर क्लिक करते हैं। हमारे पास एक पॉपअप विंडो ओपन होती है इस फॉर्म में। इसमें हमें अपने सप्लायर की डिटेल्स को फिलअप करना होता है। तो यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट फील्ड देखें वो होती है सप्लायर नेम की। ये कंपलसरी फील्ड होती है, हमें यहाँ पे सप्लायर का नेम फिल करना होता है। नेक्स्ट फील्ड होती है यहाँ पे एड्रेस की, एक ऑप्शनल फील्ड है। अगर हम यहाँ पे अपने सप्लायर का एड्रेस फिलअप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फील्ड आती है हमारी मोबाइल नंबर की, हम अपने सप्लायर का मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड करना होता है, ये कंपलसरी फील्ड होती है। नेक्स्ट फील्ड होती है हमारी लैंडलाइन नंबर की, ये भी एक ऑप्शनल फील्ड है। अगर हम अपने सप्लायर का लैंडलाइन नंबर एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं। फिर आती है हमारी ईमेल की फील्ड, हमें अपने यहाँ पे सप्लायर का ईमेल फिल करना होता है, ये भी एक ऑप्शनल फील्ड है। इसके बाद होती है फील्ड कंट्री की, हमें यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना होती है। इसके बाद स्टेट में जो भी स्टेट होती है हमारे सप्लायर की वो यहाँ पे सेलेक्ट करना होती है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे होता है सिटी का, तो हमें जो सप्लायर की सिटी होती है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना होती है। अभी डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे कंट्री में इंडिया, स्टेट में मध्य प्रदेश और सिटी के अंदर भोपाल शो हो रहा है, क्योंकि मेरी स्टोर की जो कन्फिग्रेशन है वो मैंने MP और भोपाल में कर रखी है, इसलिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में वही आपकी शो हो रही है। अगर आपकी कोई डिफरेंट स्टेट है और अगर आप अपने स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, अपनी जो भी डिफ़ॉल्ट स्टेट डालते हैं वही यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरा आता है पिन कोड का, मुझे यहाँ पे सप्लायर का पिन कोड एंटर करना होता है, ये भी एक ऑप्शनल फील्ड है, एक चॉइस होती है कि मैं करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं इसको ब्लैंक भी छोड़ सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है ओपनिंग बैलेंस का। अगर मैं सप्लायर का कोई ओपनिंग बैलेंस क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली उसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ और यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना होता है क्रेडिट या डेबिट। अगर इन केस मुझे एक आउटस्टैंडिंग क्रिएट करना है, जितनी मुझे पेमेंट सप्लायर को करनी है, तो मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू एंटर करूँगा, जो भी मेरी XYZ वैल्यू है, और मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है क्रेडिट। तो एज ए आउटस्टैंडिंग ये मेरा क्रिएट हो जाता है कि इतना मुझ पर ड्यू है, मुझे सप्लायर को पेमेंट करना है। इसी का अगर कोई पेमेंट लेनी है सप्लायर से, अगर वो मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, इस तरह का अगर मेरा सिनेरियो है, तो यहाँ पे अपनी वैल्यू डाल के मुझे सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे डेबिट डी सेलेक्ट करना होगा। तो इस तरह से आप इसको ओपनिंग बैलेंस को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होता है GST नंबर का। अगर हमारे सप्लायर जो है GST रजिस्टर्ड है तो हम यहाँ पे उनका GST नंबर ऐड करना होता है। ठीक है, इसको हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कंपलसरी फील्ड नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान क्या रखना होता है कि अगर हमारे सप्लायर GST रजिस्टर्ड है बट अगर हमने उनका GST नंबर नहीं डाला है, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, अगर हमारे सप्लायर GST रजिस्टर्ड हैं और अगर हमने उनका GSTR नंबर नहीं डाला है, तो इनसे हम जो भी परचेज़ करते हैं उसकी कोई भी रिपोर्ट हमें GSTR 2B में नहीं देखने को मिलेगी, जब तक हम यहाँ पे GST नंबर नहीं फिलअप करेंगे। मैं इस स्टेटमेंट को फिर से रिपीट करता हूँ, अगर हमारे सप्लायर GST रजिस्टर्ड है और अगर हम यहाँ पे GST नंबर नहीं फिलअप करते हैं, तो इनसे हम जो भी परचेज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में डाल रहे हैं, उसकी कोई भी रिपोर्ट GSTR रिपोर्ट में नहीं आएगी, जब तक हम यहाँ पे GST का नंबर एंटर नहीं करेंगे। ठीक है। अगली इस फील्ड में मूव करता हूँ मैं, यह है कि बैंक डिटेल्स की। यहाँ पे हम अपने सप्लायर का बैंक नेम या अकाउंट नंबर भी फिलअप कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शनल फील्ड होती है। इसके बाद नेक्स्ट फील्ड होती है टिन नंबर की, ये भी एक ऑप्शनल फील्ड है। अगर हम टिन नंबर एंटर करना चाहते हैं सप्लायर का या पैन नंबर एंटर करना चाहते हैं, ये भी ऑप्शनल फील्ड है, तो हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे होता है डेट का। हम यहाँ डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम किस डेट से सप्लायर को सॉफ्टवेयर में ऐड कर रहे हैं। हम डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे करंट डेट ही होती है, लेकिन हम चाहें तो बैक डेट में भी एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा होता है स्टोर लोकेशन का। आपकी जो भी सॉफ्टवेयर में आपने लोकेशंस ऐड की होती हैं तो वो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होती हैं। सॉफ्टवेयर में भी एक ही लोकेशन है, इसलिए यहाँ पे सिंगल लोकेशन शो हो रही है। अगर मल्टीपल लोकेशन होती है तो यहाँ पे आपको उसकी लिस्ट मिल जाती। हम जिस भी लोकेशन में सप्लायर को ऐड करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं उसको हम पर्टिकुलर सेलेक्ट कर सकते हैं, हम ऑल लोकेशंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे होता है सेलेक्ट ड्यूरेशन फ्रॉम विच यू वांट टू शो ऑल GST परचेज एंट्रीज एट रजिस्टर परचेज। इसका क्या मतलब होता है कि हम अपने सप्लायर की जो परचेजेज हैं उसे हम कब से जो है रजिस्टर्ड परचेज या GSTR रिपोर्ट में देखना चाहते हैं, किस ड्यूरेशन से, तो हम यहाँ पे वो ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे करंट ईयर और करंट मंथ शो होता है, लेकिन अगर आप बैक डेट से इनकी परचेज एंट्रीज अगर कर रहे हैं तो बैक डेट से अगर देखना चाहते हैं GSTR रिपोर्ट में इनकी परचेज एंट्रीज एज अ रजिस्टर्ड परचेज, तो आप यहाँ पे आप बैक मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं या बैक ईयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप कब से देखना चाहते हैं। तो ये सब डिटेल्स फिलअप करने के बाद हमें इनको सेव करना होता है। इस तरह से हमारा एक सप्लाई यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो अभी हम यहाँ पे एक टेस्ट सप्लाई क्रिएट करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे कोई एक सप्लायर का नेम एंटर कर देता हूँ। एड्रेस में यहाँ पे कोई फिलअप कर देता हूँ। मैंने एक रैंडम एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर दिया है।
मोबाइल फील्ड मेरी कंपलसरी है क्योंकि, तो मैं यहाँ पे एक मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। मैंने एक रैंडम मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है। लैंडलाइन की फील्ड कंपलसरी नहीं है, इसलिए मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। ईमेल की फील्ड को भी मैं भी ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे मेरी ऑलरेडी कंट्री, स्टेट और सिटी सिलेक्टेड है, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा। इसके बाद मुझे सप्लाई का ओपनिंग बैलेंस क्रिएट करना है कि कितनी आउटस्टैंडिंग है, मुझे कितनी सप्लाई को पेमेंट करना है। अगर मैं वो क्रिएट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं एक कोई वैल्यू डाल देता हूँ 5000, और क्रेडिट डेबिट में मेरे यहाँ सिलेक्टेड है क्रेडिट। ठीक है, कि इतनी मुझे अपने सप्लायर को पेमेंट करना है, मेरे ऊपर है। फिर यहाँ पे जीएसटी नंबर है, तो मैं यहाँ के पे कोई जीएसटी रैंडम नंबर एंटर कर देता हूँ। ठीक है, बाकी डिटेल्स मैं अभी फिलअप नहीं कर रहा क्योंकि कंपलसरी नहीं है। उसके बाद मैं इनको सेव कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे मेरा एक सप्लायर क्रिएट हो चुका है। अब हम वापस परचेज़ की स्क्रीन पे आ जाते हैं। न्यू परचेज़ की स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे हम अपनी लिस्ट को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ हमारा सप्लायर। तो आप यहाँ देखें हमारे जो सप्लायर हमने क्रिएट किया है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सप्लायर को अपने ERFOU सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हैं, न्यू सप्लायर को। अब नेक्स्ट स्टेप हमारी आती है कि हमें अपने सप्लायर में कोई एडिटिंग करना होती है, या हमने जो डिटेल्स ऑलरेडी फिलअप कर दी हैं उसमें हमें कोई चेंजेस करना है। ठीक है, हमने कोई फील्ड नहीं फिलअप करी थी तो उसमें हम फील्ड को फिलअप करना है, तो हम उसके लिए हमें जाना होता है सेटअप के ऑप्शन में। सेटअप ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन रहता है मैनेज। इस लिस्ट में हमें सेकंड ऑप्शन यहाँ पे मिलता है सप्लायर का। हम इसको सेलेक्ट करते हैं। तो आप यहाँ देखें आपके जो भी सप्लायर की लिस्ट होती है, जितने भी आपके सॉफ्टवेयर में एडेड हैं, उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। मैं ऑल एंट्रीज कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ देखें आपके जितने सप्लायर्स हैं पूरी लिस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। हम यहाँ पर्टिकुलर सप्लाई को अगर सर्च करना चाहते हैं तो सर्च भी कर सकते हैं कि हमने जो सप्लाई क्रिएट किया थी, या फिर जो सप्लायर नाम से वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। मैंने सर्च कर लिया है। अब इन सप्लायर को मुझे अगर एडिट करना है, जैसे मैंने ईमेल एड्रेस नहीं डाला हुआ था या बैंक डिटेल्स नहीं फिलअप करनी थी, तो मुझे अगर ये डिटेल्स फिलअप करना है तो इसके लिए यहाँ पे एक बटन अवेलेबल है एडिट का, इस पर मुझे क्लिक करना होता है। तो ये सप्लायर जो है हमारा एडिट मोड में ओपन हो जाते हैं। यहाँ से मैं अपने सप्लायर को अपडेट कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। ठीक है, इसके बाद जो भी आप इसमें डिटेल्स को अगर चेंज करना चाहते हैं, अगर कोई आपने मिस्टेकनली अगर मोबाइल नंबर गलत डाला हुआ था या और कोई डिटेल्स आप इसमें फिलअप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल होता है स्टेटस का, एक्टिव डीएक्टिव। इसको मैं भी आपको बताऊंगा कैसे वर्क करता है। अभी मैं जो सब डिटेल्स मैंने चेंज करी, जैसे कि मैंने ईमेल एड्रेस अभी फिलअप करा है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अपडेट रिकॉर्ड, ओके। हम यहाँ पे फिर से सर्च कर लेते हैं एक बार सप्लायर को अपने। अब देखिए यहाँ पे हमारा ईमेल एड्रेस रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम यहाँ पे देखें कि हमारे जो सप्लायर के कॉलम्स हैं, जो डिटेल्स हमारी आ रही हैं, जैसे कि सब आईडी, सप्लायर कोड, सप्लायर नेम, लोकेशन, एड्रेस, तो हम अगर इन फील्ड में से कोई फील्ड यहाँ पे नहीं देखना चाहते हैं, कोई कॉलम हम विजिबिलिटी कम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कॉलम विजिबिलिटी का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करके हम पर्टिकुलर कॉलम को हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे सारे कॉलम्स रहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बैंक डिटेल्स नहीं देखना चाहता हूँ, बैंक डिटेल्स का कॉलम नहीं देखना चाहता, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बैंक डिटेल का कॉलम हाइड हो गया है। इसी तरह से यहाँ पे लैंडलाइन नंबर का कॉलम एम्प्टी है, इसको मैं नहीं देखना चाहता हूँ, तो मैं कॉलम विजिबिलिटी में जाके लैंडलाइन नंबर को भी क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपका लैंडलाइन नंबर का कॉलम भी हाइड हो गया है। इसी तरह से मैं किसी कॉलम को विजिबल करना चाहता हूँ तो यहाँ पे कर सकता हूँ वापस। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने सप्लायर की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़, हमें अगर सप्लायर को सॉफ्टवेयर से रिमूव करना होता है या हाइड करना होता है, तो देखिए सप्लायर डिलीट करने का ऑप्शन सॉफ्टवेयर में नहीं होता है। हम अपने सप्लायर को एक्टिव या डीएक्टिव कर सकते हैं। अगर हम डीएक्टिव कर देंगे तो हमारा सप्लायर सॉफ्टवेयर से हाइड हो जाता है, उनकी कोई भी डिटेल्स हमें नहीं दिखती हैं। ठीक है, तो हम अपने सप्लायर को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें एडिट के बटन में क्लिक करना होता है, हमें एडिट मोड में सप्लायर को ओपन करना होता है, और यहाँ पे जो स्टेटस का कॉलम है हमारा, इसे एक्टिव से हमें सेलेक्ट करना होता है डीएक्टिवेट पे। ठीक है, हम यहाँ डीएक्टिव पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और इसको सेव कर देते हैं और ओके करते हैं। तो इस तरह से हमारा सप्लायर जो है वो डीएक्टिव हो जाता है। हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, ये देखिए स्टेटस इनका डीएक्टिव हो गया है। अब हम इनको सर्च कर लेते हैं परचेस के ऊपर कि ये परचेस के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि नहीं। मैं यहाँ पे सप्लायर न्यू परचेस ओपन करके सप्लायर लिस्ट ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे नो रिजल्ट मैच, हमारा सप्लायर यहाँ पे पहले शो हो रहे थे, अब जब मैंने डीएक्टिवेट किया तो वो पूरी तरह से सॉफ्टवेयर से हाइड हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी सप्लायर को एक्टिव या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। मैं वापस से सप्लायर को एक्टिव कर देता हूँ। सप्लायर लिस्ट में जाके
सप्लायर को सर्च करके एडिट मोड में ओपन करके मैं इनको वापस से एक्टिव कर देता हूँ। हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं न्यू परचेज पे सप्लाई लिस्ट। ये देखिए हमारे सप्लायर यहाँ पे फिर से रिफ्लेक्ट होने लगे या फिर से एक्टिव हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हम सप्लायर को एक्टिव या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ एडिशनल डिटेल्स हमारे सप्लायर को लेके मैं वापस सप्लायर की डिटेल्स ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे अपने सप्लायर को सर्च कर लेता हूँ। अभी आप जैसे कि देख रहे हैं कि मेरे जो स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन है वो एमपी की है। जैसे मेरा जो स्टोर है वो भी एमपी में लोकेटेड है और जो मेरे सप्लायर की स्टेट है तो वो भी एमपी के अंदर ही है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेट मेरी सेम है। इस केस में क्या होता है, जीएसटी जो हमारा है तो वो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी कैलकुलेट होता है, क्योंकि मेरी जो स्टोर की लोकेशन है, जो मेरे सॉफ्टवेयर की लोकेशन है वो भी और मेरे सप्लायर की लोकेशन वो भी, दोनों की स्टेट सेम है। ठीक है, इस कंडीशन में हमारा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी एप्लीकेबल होता है। इन केस अगर हमारी स्टेट डिफरेंट होती या मेरे जो स्टेट स्टोर की लोकेशन है वो मेरी एमपी है और अगर मेरे सप्लायर की स्टेट अगर महाराष्ट्र होती या फिर यूपी होती, डिफरेंट स्टेट होती, तो इस केस के अंदर हमारा आईजीएसटी कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली बिना किसी सेटिंग चेंज किए सिर्फ यहाँ पे अपने अगर स्टेट्स प्रॉपर्ली डालेंगे तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जो है हमारा आईजीएसटी भी कैलकुलेट करता है और अगर हमारी सेम स्टेट आती है तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी भी ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन यहाँ पे आता है हमारे सप्लायर को इंपोर्ट करने का। अब अगर हमारे पास एक सप्लायर की लिस्ट है, अगर एक्सेल फाइल है तो हम उसको डायरेक्टली अपने सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ सेटअप ऑप्शन में देखते हैं, मैनेज सप्लायर में जब हम क्लिक करते हैं तो सप्लायर लिस्ट के साथ साथ हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। ऊपर एक है ऐड सप्लायर, हम अगर इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ भी हमें वही पॉपअप विंडो मिलती है जिससे हम सप्लायर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है सप्लायर को इंपोर्ट करने का। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, तो यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन होता है जनरेट सैंपल का। सबसे पहले हमें सॉफ्टवेयर से एक सैंपल जनरेट करना होता है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये जनरेट सैंपल का जो ऑप्शन था ये कन्वर्ट हो गया डाउनलोड सैंपल में। मैं डाउनलोड सैंपल पे क्लिक करता हूँ। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक सिस्टम से जनरेट होके, सॉफ्टवेयर से जनरेट होके एक एक्सेल फाइल डाउनलोड हो रही है। इससे मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सिस्टम से जनरेट होकर एक एक्सेल फाइल डाउनलोड हुई है। ठीक है, मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें अपने सप्लायर की डिटेल्स को फिलअप करना होता है। अभी मेरे सिस्टम का जो फॉर्मेट है वो सेम नहीं है, एक्सेल यहाँ पे नहीं है, इस वजह से आपको इस फॉर्म में शो हो रही है। आपके सिस्टम में अगर एक्सेल डाउनलोडेड है तो आपको यहाँ पे एक एक्सेल फाइल देखने को मिलती है जिसमें हम अपने सप्लायर की जो भी डिटेल्स है उसको सिर्फ हमें कॉपी पेस्ट करना होता है। जैसे कंट्री, स्टेट, सिटी, सप्लायर नेम, मोबाइल नंबर, जीएसटी नंबर, तो ये सब डिटेल्स हम सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होता है। इसको कॉपी पेस्ट करने के बाद में मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट करने के बाद में हम डायरेक्टली इंपोर्ट सप्लायर पे क्लिक करके इस फाइल को अटैच कर सकते हैं। ये मैंने इंपोर्ट सप्लायर पे क्लिक किया, मेरे पास एक ये पॉपअप विंडो ओपन हो गई। यहाँ पे मुझे अपनी लिस्ट सेलेक्ट करनी होती है, एक्सेल फाइल को सेलेक्ट करना होता है। इसमें मैंने डिटेल्स फिलअप करी है। अपनी लोकेशन सेलेक्ट करना होता है, किस लोकेशन में ऐड करना चाहता हूँ मैं। इसके बाद क्लिक करना होता है क्लिक हेयर टू इंपोर्ट सप्लायर पे। इस तरह से मेरा कोई भी सप्लायर की जो डिटेल्स होती है, अगर मेरे पास कोई लिस्ट है तो वो पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर में हम इंपोर्ट कर सकते हैं, मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इस विंडो को मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है इसका आपको। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आती है कि हम सप्लायर के अंदर कोई एडिशनल फील्ड्स ऐड करना चाहते हैं। जैसे मैं ईयर फॉर यू यहाँ फिर से सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास इसको एडिट मोड में ओपन कर लेता हूँ।
पेज लोड हो रहा है अभी। अभी यहाँ पे हमारे पास जो फील्ड्स हैं, अगर हमें इसके अदर कोई फील्ड ऐड करना है सप्लायर के अंदर, हमें कोई अगर एडिशनल फील्ड ऐड करना है, तो आप हमारे कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव से आप कह सकते हैं, तो हम यहाँ से कोई भी फील्ड इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं कोई एक फील्ड ऐड करके बता देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे सेटअप में एक सप्लायर सेटिंग का ऑप्शन होता है, इसके थ्रू हम यहाँ पे कोई भी न्यू फील्ड को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई लेबल का नेम दे देता हूँ, रिमार्क नाम से बना देता हूँ उसको, मैं एक्टिव कर देता हूँ। ये डिटेल्स मैंने सेव कर दी। अब हम जाते हैं वापस सप्लायर में, सप्लायर लिस्ट में। हम अपना सप्लायर यहाँ पे सर्च कर लेते हैं और एडिट मोड में ओपन कर लेते हैं वापस। अब यहाँ पे देखें, आपको एक रिमार्क की फील्ड भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पे शो हो रही है। इसमें आप किसी भी तरह का रिमार्क अगर फिलअप करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। एक्स्ट्रा फील्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा फील्ड को ऐड कराने के लिए आपको हमारे सपोर्ट टीम को इन्फॉर्म करना होता है, तो उनके थ्रू ये फील्ड ऐड हो सकती है। तो ये थी पूरी प्रोसेस, जिसमें हमने देखा कि हमें किस तरह से एक न्यू सप्लायर को ऐड करना होता है ER4U सॉफ्टवेयर में, हम किस तरह से अपने सप्लायर को एडिट कर सकते हैं, और अगर इनकेस हमारे पास कोई लिस्ट है, हम इंपोर्ट करना चाहते हैं सप्लायर, उसका ऑप्शन भी हम हमारे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरह से हमें सप्लायर के अंदर डिटेल्स को फिलअप करके उनको सेव करना होता है।